चलिए देखिए, निम्नलिखित का आईपीसी नेम लिखिए। निम्नलिखित का क्या करना है, आईपीसी नेम लिखिए। अब देखिए इस टाइप का दिया है, अब इस टाइप का दिया, हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए एक फार्मूला हम आपको बताए थे, देखो सी, यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करिए, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ आर, ठीक है, ओ आर, ऐसे स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा, ठीक है। कोई भी हाइड्रोजन चाहे जो जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह रहे, समझ जाइए क्या है, एस्टर है। अब इस देखो इसको इसी रूप में कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन लिख दे रहे हैं, देख रहे हो ना, यहाँ डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं, यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ, आर एल्किल समूह, आर क्या है, एल्किल समूह, एथिल मेथिल प्रोपिल जो भी है, यहाँ पे आपका क्या है C2H5। अब यहाँ पे देखो जो H जुड़ा H है, तो यहाँ पे H के स्थान क्या है, CH3 है, देख रहे हो ना। अब स्ट्रक्चर इस रूप में हो गया कि नहीं, इसमें हमने बताया था क्या जुड़ता है, O8, क्या जुड़ता है, O8, OATE, OATE यही जुड़ेगा, O8। अब यहाँ पे देखिए, देखना है एक कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, और ये कौन सा समूह, O8 वाला है, तो यहाँ एक के लिए क्या होगा, मेथ, METHYL, मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो गया। अब ये देखो इसमें कितने हैं, 2 1 3, 3 के लिए क्या होगा, PROPANOAT, प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट, इसका नाम क्या होगा, मेथिल प्रोपेनोएट। एनी प्रॉब्लम, आपका इस तरह दे दिया जाए, यदि दूसरा कोई दूसरा दे दिया जाए, मेथिल प्रोपेनोएट है, अगर हम आपको इस तरह देते हैं C2, समझने की कोशिश करिए, C2H5 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ पे O C2H5, इसका नाम क्या होगा, बोलो, क्या है, एथिल है ना, ETHYL, एथिल, और एक 2 है, 2 2 1 3, 3 है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, PROPANOAT, एथिल प्रोपेनोएट। कोई दिक्कत, एथिल प्रोपेनोएट। अब बना ले जाओ इसी प्रकार ना, इसी प्रकार आपका होगा। चलिए देखिए अगला, जैसे अभी अभी हमने बताया था दूसरा, जो दूसरा था आपका, दूसरा क्या था, दूसरा आपका CH3 क्या था, यहाँ पे दूसरा आपका था CH3, फिर होल ट्वाइस है, CH3 होल ट्वाइस, फिर आपका N C2H5, ये दिया है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, नाइट्रोजन देखो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, N N N, 3 है ना, तो N बना दीजिए आप, N बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, एक बार यहाँ जोड़ दीजिए, CH3 हो जाएगा, फिर एक बार CH3 और फिर C2H5, इसका कंप्लीट होगा ना, स्ट्रक्चर यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 2 बार है ना, तो क्या होगा 2, यहाँ पे एक एक है तो N लिख सकते हैं, N के स्थान पर ना, तो N, N, डाई हो जाएगा, क्या होगा, डाई। अब 2 है, 2 कौन सा समूह है, मेथिल, METHYL, मेथिल हो जाएगा। अब कार्बन कितना है, 2 है, 2 के लिए क्या हो, एथेन, और क्या जुड़ेगा, इमीन, एथनेमीन, क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे ETHAN AMINE, एथनेमीन, क्या हो जाएगा, N डाई मेथिल एथनेमीन। समझ में आया कि नहीं,
यन यन डाई एथिल डाईमेथिल एथेनोमीन। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी टाइप का और एक आध दो बता दे रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया है इस तरह, चलो देखो इस तरह आपका दिया है CH3 का होल थ्राइस, ध्यान दो यन दिया है। अब इसको लिखना है, इसको स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ इस तरह बनाएंगे इस रूप में, नाइट्रोजन लिख दीजिए, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दीजिए, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दो, हो गया ना। तो कितना हो गया, 3 हो गया ना, होल थ्राइस यन है। तो यहाँ पे क्या है, यन यन पे दुइये जुड़े हुए हैं ना, तो 2 के लिए क्या जुड़ेंगे, यन यन डाई मेथिल METHYL मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। अब ये क्या है, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथनामीन METHANAMINE मेथनेमीन। एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाए इसका नाम, यन डाई मेथिल मेथनेमीन। मेथनेमीन कोई दिक्कत? मेथनेमीन हिंदी लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो। समझ में आया कि नहीं? अगर इस तरह दिए जाए कहाँ गया, चलो तीसरा, अगर इस तरह दे दिया जाए, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा आपका दिया है CH3 अब यहाँ पे आप ही बताना CH3, फिर आपका है होल ट्वाइस फिर यन है, फिर आपका C2H5, खड़े जाओ फिर C2H5। अब ये स्ट्रक्चर किस रूप में बनाना है, हाँ यही यन ऐसे बनाना है, इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। तो क्या होगा, यन यहाँ पे जोड़ दीजिए, ऊपर है क्या है CH3 और भी नीचे भी CH3, यहाँ पे C2H5। तो इसका नाम बोलिए क्या होगा, यन डाई मेथिल METHY मेथिल। अब क्या है, 2 कार्बन है, एथनेमीन ETHANAMINE। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख लो, यन डाई मेथिल एथनेमीन। हाँ इस टाइप का दिया गया है, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे कार्बन एक हो गया, एक यहाँ पे इस बार इस तरह है ना, तो यहाँ पे OH जोड़ दो, हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है ना, यहाँ पे OH जोड़ दो, हाइड्रोक्सी समूह। फिर यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे है ना C, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दे रहे हैं, देख रहे हो ना, है कि नहीं ये हाइड्रोजन, और ये OH। फिर यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, OH है ना, यहाँ एक OH जोड़ दो इस तरह, OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देख रहे हो ना, यहाँ भी उसी तरह है, OH डबल बॉन्ड O, देख रहे हो ना। अब देखिए इस तरह है, इस रूप पे है कि नहीं, तो OH जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखना कार्बन कितना है, यहाँ से काउंटिंग किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4। पहले क्या कौन सा समूह जुड़ा है, हाइड्रोक्सी OH 2 जुड़ा है ना, तो इसको नहीं, ये समूह है आपका OH वाला है, इसको नहीं लेंगे ये OH, तो इसको हम केवल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 3 कितना होगा, 2 3 डाई हो जाएगा। अब क्या है, OH 2 बार है ना, हाइड्रोक्सी HO हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कितना होगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, OH जुड़ा है ना, हाइड्रोक्सी हो गया। अब देखिए ये भी जो 2 बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है, कहते पहले और चौथे पे, 4,3 नहीं 1,4 है, 1, कितना है 4, पहले पे और चौथे पे 1,4। देखो डाई हो जाएगा, ये देखो डाई हो जाएगा। और क्या जुड़ा है, ओइक, यहाँ पे याद रखिए कितने, 1 2 3 4 है, 4 के लिए ब्यूटेन होगा, क्या होगा,
ब्यूटेन, BUTAN, ब्यूटेन हो जाएगा। अब 1,4 डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाई। और यहाँ पे ओइक एसिड, ओइक एसिड, ACID एसिड। कोई दिक्कत? देखिए इसमें भी 1 2 3 4 है ना, तो क्या पहले और दूसरे कोई समूह जुड़ा है कि नहीं? ओइक एसिड। तो क्या लिखेंगे? 1 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। और कितना है? 2 है ना, डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाई ओइक, ओइक एसिड। कोई दिक्कत? यही नाम होगा। 1 4 ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, एसिड लिखिए चाहे अम्ल, बात एक ही है।